हेलो दोस्तों, एसके डोरमेट चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो बनाना शुरू करते हैं। आज हम साड़ियों के से निकले लेस से बनाएंगे और हम बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे। तो हमने ये साड़ियों की लेस ले ली है और ये साड़ी का सब साड़ियों से लेस निकाल करके हमने ले लिया है। हम आज जिसे बनाएंगे, इसे बनाने के लिए ना तो हमें सुई की ज़रूरत है और ना ही हमें किसी तरह की सिलाई करनी है, ना सेफ्टी पिन लेना है, ना ही हमें कोई कटिंग करनी है, ना हमें कोई ट्रिक चाहिए, कुछ नहीं हमें। और हम बहुत ही आसान तरीके से फटाफट बना लेंगे। ये हमने सूट का कपड़ा क्या सूट ही था, जिसको हमने पुराना सूट था जिसको हमने पतली पतली पट्टी कट कर लिया। तो आज हम इस बटन के स्टैंड से बनाएंगे। तो इसमें हमें किसी भी तरह की कुछ नहीं करनी, ना कोई सिलाई करनी है, ना ऊन सिलाई, कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल फटाफट 10 या 15 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा इसे बनाने में, लेकिन ये बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है और फटाफट बन जाता है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से स्टैंड में इस तरह से बना लेंगे, गांठ लगाएंगे एक तरफ से ले आकर दूसरी तरफ, और इस तरह से गांठ लगाकर हम अपने पायदान का बेस तैयार कर लेंगे, जैसा वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से। तो एसके डोरमेट चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले हमें इस तरह से कर लेना। उसके बाद एक पट्टी को नीचे करेंगे, दूसरे पट्टी को ऊपर। इसी तरह से हम साड़ी के अंदर से ले जाकर ऊपर नीचे करके हम इस पायदान को बनाते जाएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। एक पट्टी छोड़ करके दूसरे पट्टी से हमें इस तरह से लेस को निकाल लेना है। इसी तरह से निकालते हुए हमें इसे बनाना है। तो आप इस लेस की जगह आप साड़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पुराने दुपट्टे का भी बना सकते हैं, कोई सा भी जो भी आपके पास है आप उसी से बना सकते हो। तो मैं पुरानी साड़ियों के लेस से बना रही हूँ। आप कई कलर के जितने भी कलर है आपके पास उस कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक पट्टी को नीचे छोड़ते हुए दूसरी पट्टी से इस तरह से हम, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, इस तरह से निकालते हुए हम 2-3 कलर से बना चुके हैं। 2 कलर से आप देख सकते हो वीडियो में इस तरह से। और हमारे चैनल को लेकर, वीडियो को लेकर आपको अगर कोई सवाल है तो आप ज़रूर कीजिएगा और अपने अनुभव भी हमें अवश्य बताइएगा। आप पुराने साड़ियों का क्या करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पुराने लेस से आप क्या बनाते हैं ये भी हमें अवश्य बताइएगा। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आप इस तरीके से पायदान या डोरमेट बनाए हैं या नहीं, ये भी लिखिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि इस लेस से और क्या क्या किया जा सकता है। मैंने तो ये पायदान बनाया है और वो भी इस बर्तन रखने वाले स्टैंड से। इस तरह से इसे बनाने में हमें मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगे हैं। इससे ज़्यादा समय नहीं लगा है इसे बनाने में, और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे छोटा सा बच्चा भी बना सकता है। आप बताइएगा। ये देखिए हमने ये तीसरा ले लिया है। इस तरह से बनाने से तो फटाफट बन ही जाता है और हमारे जो पुराने कपड़े हैं उनका भी अच्छे से इस्तेमाल हो जाता है। इसे हम बाथरूम के बाहर या फिर अपने बेड के नीचे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जिस तरह से बनाया गया है बहुत आसान है बनाना। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे बाकी आने भी डोरमेट्स वीडियोस को देखिए, बनाइए और सीखिए, और हमें कमेंट करके बताइए आपने कौन सा डोरमेट से आप पायदान बनाया है मेरे वीडियो से, ताकि मुझे पता चले कि मेरा इस तरह से जो हम वीडियो बनाते हैं वो किस किस के लिए उपयोगी हुआ है, किस किस ने मेरे चैनल से सीखा है इस तरह से बनाना। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर बताइएगा, और अपने इस चैनल एसके डोरमेट को सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो इस तरह से हम एक पट्टी को ऊपर और एक पट्टी को नीचे करते हुए इस तरह से हमने इसे बना लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने ये पट्टी बांध रखी है इसको पूरा खोल लेना है। हम एक एक को खोलते जाएंगे और पहले जो जिस पट्टी से बना रहे थे हम उसमें गांठ लगा दे रहे ताकि ये खुले नहीं। इस तरह से आप एक रस्सी को खोल करके, इन साड़ी लेस को खोल करके आप इस तरह से गांठ लगा दीजिए। उसके बाद बाकी जितने भी आपकी ये पट्टियाँ हैं, जो साड़ी लेस से आपने पट्टी बांध रखी है, इसको आप खोल दीजिए इस तरह से फटाफट। देखिए ये खुल गया है। खुल जाने के बाद हमारा इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, और किनारे हमें क्या करना है, आप चाहें तो इन्हें किनारे सुई धागे की मदद से आप इसको सिल सकते हो, या फिर हम इसमें गांठ लगा लेंगे ताकि हमारी ये खुलेगा नहीं। और गांठ लगाने के बाद ये हमारे बहुत ही काम का यूजफुल बनकर तैयार हो गया है, वो भी बेकार कपड़ों से जिन्हें हम फेंक देना चाहते थे। ना ही हमारे पास साड़ी लेस का कोई आइडिया था कि उसका हम क्या करें, ढेर सारा इकट्ठा हो गया था। तो मैं इस तरह से बर्तन के स्टैंड पर इस तरह से हमने पायदान बना लिया, जिसमें हमने ना तो सिलाई की है, ना कटिंग की है, ना ऊन सिलाई, ना कोई ट्रिक, कुछ भी नहीं। ऐसे ही फटाफट इसकी डिज़ाइन बनाना सीखेंगे, जिसे हमने पुराने रस्सी और पुराने कपड़ों से बनाया है। इसे हमने 1.5 से 2 इंच की पट्टी काट ली है। ये पुरानी साड़ियों से हमने कट कर लिया है। आप ज़्यादा मोटी या ज़्यादा चौड़ी पट्टी ना लें, उससे अच्छा नहीं बनेगा। और इसे बनाने के लिए हमने ये कूलर का स्टैंड लिया है। ये तो सभी के घरों में मिल ही जाता है। अगर ये नहीं है तो आप छोटी खटिया या बड़ी चारपाई पे भी बना सकती हैं। मैंने कूलर की लंबाई के बराबर की ये रस्सियाँ हमने कट कर ली है पहले से ही। तो हमें इस तरह से पहले पायदान का बेस बनाना है। इसके लिए हमें इन रस्सियों को इस कूलर स्टैंड में बांध लेना है। इस तरह से ताने कस लेना है और इसे हमें टाइटली बांध लेना है। तो ये देखिए हमने बना लिया है और अब हम अपना पायदान बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए हमने पहले रस्सी में 2 गांठ लगाया, दूसरी रस्सी में भी 2 गांठ लगाया, तीसरी रस्सी में भी हम 2 गांठ लगाएंगे। यानी सभी रस्सियों में हमें हमेशा ही 2-2 गांठ लगाने हैं। और 2-2 गांठ लगाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं इस कलर से। और फिर हम दूसरे कलर से भी हमने ये 2-2 गांठ लगाते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। और हाँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। हम आपको
जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे हम आपको अच्छे से नहीं बता पाएंगे और ना ही आप ये डिज़ाइन बना पाएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो हमने ये 2 राउंड कंप्लीट कर लिया और अब हमें अपने पायदान की डिज़ाइन बनानी है। तो ये देखिए हमने एक तरफ ये रस्सी छोड़कर बना रही हूँ, इसी तरह हमें दोनों तरफ एक एक रस्सी छोड़ते हुए बनाना है। एक रस्सी इस तरफ और एक रस्सी इस तरफ छोड़ेंगे और बीच की जितनी भी हमारी ये ताने हैं, ये रस्सियाँ हैं, हर रस्सी में 2-2 गांठ लगाते हुए बनाएंगे। कुछ लोग एक रस्सी को दबाकर दूसरे रस्सी में से निकाल लेते हैं। उस तरीके से बनाते हुए हमारा जो पायदान, दरी, चटाई जो भी हम बनाते हैं वो आपस में सिकुड़ जाता है। उसके लिए हमें दोनों तरफ रस्सियाँ बांधनी पड़ती है। तो आप देख सकते हो हमने कोई रस्सी नहीं बांधी है और एक एक रस्सी छोड़ते हुए हमने ये डिज़ाइन इतना बना लिया है। इसके आगे भी हम इसी तरह एक एक रस्सी को दोनों तरफ छोड़ते हुए अपना ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे और अब हम इस तरफ से डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ हम पहले ही किनारे वाले रस्सी में 2 गांठ लगा चुके हैं, तो बाकी आगे वाले रस्सियों में हम 2-2 गांठ लगाते हुए हम वहाँ तक बुनेंगे जहाँ तक हमारी ये डिज़ाइन बनी हुई है। तो ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ तक बना लिया है। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इस तरह से बनाते हुए हमने ये 3 राउंड कंप्लीट कर लिया है और अब ये हम दूसरे रंग से बना रहे हैं और इसे भी हम उसी के बराबर में बुनते जाएंगे। इस तरह से जैसे आप देख रहे हो वीडियो में, इसी तरह से बनाते हुए हम ये डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा था। हमने इसी कूलर स्टैंड पे एक और 5 मार्च को वीडियो अपलोड किया था। सभी लोगों ने बहुत पसंद किया था, उसे लाखों लोगों ने पसंद किया और आज फिर से हम एक दूसरा डिज़ाइन लेकर आए हैं। तो ये देखिए हमने दोनों तरफ बना लिया और अब हम डिज़ाइन में थोड़ा आगे भी बना लिए हैं। तो हमने इतना कैसे बनाया हम बता रहे हैं। जैसा हमने इस तरफ बनाया रेड वाला डिज़ाइन, वैसा ही हम दूसरी तरफ बना रहे हैं। तो इस तरह से हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। इसे बनाने के लिए भी हम बीच में एक एक रस्सी को छोड़ते जाएंगे, किनारे नहीं छोड़ेंगे। या इधर के साइड में हमें छोड़ना है, जैसा वीडियो में देख रहे हो बिल्कुल ऐसे ही, जिससे कि हमारा त्रिकोण डिज़ाइन बन सके। इस तरह से बनाते हुए ये रेड वाला हम कंप्लीट कर लेंगे। और हाँ, एसके डोरमेट चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इस तरह से बनाते हुए अब हम दूसरे कलर से बनाएंगे क्योंकि रेड वाला डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया। तो जैसे हमने नीचे वाले राउंड में बनाया था रेड की बगल में दूसरे कलर से जो दिख रहा है आपको वीडियो में, वैसे ही ये वाला डिज़ाइन भी हमें कंप्लीट कर लेना है। तो अब इसे भी हम 3 राउंड बना लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हमें ये बीच का डिज़ाइन बनाना है। तो बीच में हम 2-2 गांठें लगाते हुए इसको हमें भर देना है और इसे हम इसके बराबर भरेंगे। तो हर रस्सी में हमें 2-2 गांठ लगाते हुए इसे बना लेना है। अब इस तरह से जब गांठ लगाकर बनाते हो तो आपका पायदान बिल्कुल भी कहीं से भी सिकुड़ता या फैलता नहीं है और आप जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हो वो आप आसानी से बना सकते हो। तो इस तरह से हमने जो नीचे 2 राउंड बनाया था वो यहाँ भी बना लिया है, जैसा वीडियो में देख रहे हो बिल्कुल ऐसे ही। और क्रमशः हम इस तरह से ये डिज़ाइन बना लिए हैं, रेड का, व्हाइट का, ग्रीन का और ये मल्टी कलर वाले का, हर तरह ये हमने बना लिया। और बिल्कुल सेम ऐसा ही हमें जो अब बाकी बचा हुआ पायदान है उसे भी बिल्कुल ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। इसे बनाना बहुत आसान है। देखिए हमने इतना ये बना लिया है। इस तरह से दोनों तरफ रस्सियाँ को छोड़ते हुए अब हम ये वाला डिज़ाइन भी दोनों तरफ बना लेंगे। हमारा लाइट इस टाइम कट गया था तो थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है वीडियो में। ये देखिए, आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बनाने के बाद हम कूलर से रस्सियों को खोल लेंगे। खोलने के बाद इस तरह से हम गांठ लगा देंगे दोनों तरफ। गांठ लगाने के बाद हमें बराबर कट कर लेना है और रस्सियों को इस तरह से खोल देना है। खोलने के बाद ये एक प्यारा सा लुक बन जाएगा। ये देखिए हमारा ये दूसरे तरफ का डिज़ाइन है। इस तरह से ये दिखेगा दूसरे तरफ का। आप हमें अवश्य बताइएगा ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा, कमेंट में अवश्य लिखिएगा और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आप हमें हमारे वीडियो के से संबंधित अगर कोई सवाल हो इस डिज़ाइन से संबंधित तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इस तरह से दोनों तरफ आप देख सकते हो, दोनों तरफ अलग अलग डिज़ाइन का बना हुआ है। तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। सेफ्टी पिन से पायदान कैसे बनाते हैं, इसलिए हमने ये 2 कलर की साड़ी ली है और सेफ्टी पिन ले लिया है। आज हम पूरा पायदान नहीं बनाएंगे, लेकिन आपको पायदान बनाने के हर वो टिप्स बताएंगे जिससे कि हम आपका पायदान कटोरिया या टोपी जैसा नहीं बने। तो इसके लिए हमने एक कलर ले लिया है। आप किसी भी कलर की पट्टी ले सकते हो, कोई भी कपड़ा ले सकते हो। तो सबसे पहले हमने इस तरह से 2 उंगलियों में इस तरह से पट्टी को लपेट लिया है। ये देखिए इस तरह से हम लपेट लेंगे। तो ऐसे लपेटने से ये होता है कि आपके पास एक बेस बनके तैयार हो जाता है जिससे आप अपने डोरमेट की शुरुआत कर सकते हो। तो यहाँ से हम इस तरह से शुरुआत करेंगे। इसकी जगह आप छोटी छोटी जो चूड़ियाँ होती हैं या कोई भी गोल आकार की कोई भी रिंग जैसा ले सकते हो। तो सभी में एक एक बार सेफ्टी पिन को ले जाकर फंदे बनाएंगे। फंदे बना करके इस तरह से रिंग बना लेंगे। इस तरह से रिंग बनाने के बाद उन सभी फंदों में हमें फिर से एक ही बार सेफ्टी पिन को ले जाते हुए ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि जब भी हम एक फंदे में 2 बार सेफ्टी पिन ले जाकर के फंदे बनाते हैं तब जाकर के हमारा 2 फंदा बनकर तैयार एक फंदा बनकर तैयार होता है। यानी 2 बार सेफ्टी पिन एक फंदे में ले जाकर बनाएंगे तो हमारा 2 बार सेफ्टी पिन एक ही फंदे में ले जाकर बनाएंगे तो हमारा एक फंदा बनकर तैयार होगा। तो अभी हमें इस राउंड में भी सभी फंदों में सिर्फ एक ही बार ले जाकर बनाना है, जो रिंग बनाया उसके बाद वाले राउंड में। इस तरह से आप बनाएंगे। इसके बाद जब ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो मैं यहाँ दूसरा कलर लगा रही हूँ। आप चाहें तो दूसरा कलर ना भी लगाएं या फिर आप कई कलर भी लगा सकते हैं। आपके पास जो भी कपड़ा है आप उसी कपड़े से बना सकते हो। तो यहाँ हम ये
फंदे को हम इसमें अटैच कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे गांठ भी लगा सकते हैं। तो हमें इस तरह से, जैसा वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से हमें पट्टी को अटैच कर लेना है। इस तरह से हम बनाते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम बनाते जाएंगे। इस राउंड में हम, ये हमारा तीसरा राउंड है। तीसरे राउंड में ही हम एक फंदे में 2 बार सेफ्टी पिन ले जाकर बनाएंगे। इसके पहले जो 2 राउंड आपने बनाया उसमें सिर्फ एक फंदे ही बनाने हैं, यानी एक फंदे में एक ही बार सेफ्टी पिन को ले जाकर के बनाना था। अब यहाँ से हम एक फंदे में 2 बार सेफ्टी पिन ले जाकर बनाएंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और एसके डोरमेट चैनल को आप बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना या लाइक करना ना भूलें। तो इस तरह से एक फंदे में 2 बार सेफ्टी पिन को ले जाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसी तरह से हम बार बार रिपीट करेंगे। हर 2 राउंड के बाद तीसरे राउंड में हम एक फंदे में 2 बार सेफ्टी पिन ले जाएंगे और एक फंदा बनाएंगे। इसी तरह से हमें बार बार इसको बनाते जाना है। इस तरह से आप बनाएंगे तो आपका कोई भी, जो भी आप बना रहे हो, जो डिजाइन डाल रहे हो, उसमें कभी भी आपका जो डोरमेट है वो डलिया या टोपी के आकार का बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो आप इस तरह से बनाते जाइए और यही प्रक्रिया बार बार रिपीट करते जाइए और जितना बड़ा मन करे आप उतना बड़ा इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से आप बनाते जाएं और ये बहुत सुंदर भी लगता है। तो यहाँ पे हमने अपना दूसरा कंप्लीट कर लिया है और इस राउंड में हमें हर एक फंदे में एक बार ही बनाना है। तो ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कोई पायदान बनाएंगे जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक है, बिना पैसे खर्च किए ही हम पायदान बनाने वाले हैं। इसके लिए हमें ये प्लास्टिक चाहिए जो सबके घर में अवेलेबल होता ही है। तो हमें पतली पतली इस तरह से रस्सी बना लेनी है, यानी पट्टी काट लेनी है और उन्हें आपस में जोड़ लेना है। और फिर हम 3 पट्टियों को ले लेंगे और उसे चोटी बना लेंगे, जैसे हम बाल को गूंथ कर बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। ये प्लास्टिक की पन्नी आप अपने मर्जी के हिसाब से, यानी अपने मनपसंद के कलर को चूज़ कर सकते हैं। हमारे पास 2 कलर था तो हमने इसे 2 कलर से आज 2 पायदान बनाएंगे। इसके लिए हमने ये पुराने कपड़े लिए हैं। आपके पास जो भी कपड़े उपलब्ध हो आप उसी को ले सकते हैं। तो हमने इसमें से पतली पतली पट्टी कट कर लेनी है। बहुत ज़्यादा चौड़ी पट्टी नहीं कट करना है। कम से कम 2 इंच की या 2.5 इंच की आप पट्टी काट सकते हो। आप अपने हिसाब से जिस कलर के कपड़े से बनाना चाहें आप उस कलर का कपड़ा भी ले सकते हैं। इस तरह से हम 2-3 कलर की पट्टियाँ काट लेते हैं और इनसे पूरा कपड़ा एक बार में ही नहीं काटेंगे, क्योंकि पूरा कपड़ा कट कर लेने के बाद हमारा कपड़ा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो पट्टियाँ बचेंगी उनका आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि तो ये देखिए, हमने जब पट्टी कट कर ली है तो इस तरह से हमें फंदे बनाना है, जैसे हम सेफ्टी पिन से फंदे बनाते हैं। इसी तरह से फंदे बनाते हुए हम इस रस्सी को पूरा कर लेंगे। तो जितना बड़ा आपको पायदान बनाना है अपने ज़रूरत के अनुसार उतनी बड़ी ये रस्सी बना लीजिए। ये रस्सी हमने प्लास्टिक से ही बना लिया है, क्योंकि हम बिना 1 रुपया खर्च किए, बिना पैसे खर्च किए ही हम घर में पड़े सामानों से बना रहे हैं। ये हमने साड़ी से पतली पतली डोरी की तरह पट्टी काट ली है, जिससे कि हम इसकी सिलाई करेंगे, इसकी स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से सारे पट्टियाँ हमने कपड़े की एक साथ नहीं काटी थी, क्योंकि हमें कुछ और बनाने की आवश्यकता रहेगी, तो उस अनुसार हम अपनी पट्टी काट लेंगे। इस तरह से हमने बना लिया है। तो ये देखिए, इतना हमने स्टिचिंग कर लिया है। इस तरफ हम एक ही जगह से सेफ्टी पिन को बार बार ले जाते हुए इस तरफ की गुलाई बना लेंगे, क्योंकि इस तरफ पहले से ही फंदे नहीं हैं। तो हमें यहाँ पे एक ही जगह पे सेफ्टी पिन को ले जाते हुए दूसरी तरफ के फंदों में से निकाल कर इसकी गुलाई बना लेनी है। दूसरी तरफ फंदे पहले से ही बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ हमें एक ही जगह सेफ्टी पिन को ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम इस तरह से बनाते हुए इसकी गुलाई बना लेंगे और इसी तरह से स्टिचिंग करते हुए इसको हम पूरा कर लेंगे। दोस्तों, ये पायदान आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बाथरूम के बाहर, या फिर आजकल इतनी तेज़ धूप है, गर्मी है, जैसे कि रूम का कमरा जो है वो गर्म हो जाता है या कहते हो जलने लगता है, तो हम इसे बिछा करके उस पर बैठ सकते हैं। इसे आप बाथरूम के पास या अपने किसी भी काम के लिए उपयोग कर सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है और बहुत काम का भी हो जाता है, क्योंकि हम बिना एक पैसा खर्च किए ही हम अपने घर के ही सामानों से इस तरह से डोरमेट पायदान बना लेते हैं। तो ये देखिए, हमने इतनी स्टिचिंग कर ली है। और हाँ, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए, ये आइडिया पसंद आए, तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से सिलते हुए हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने इतना कंप्लीट कर लिया है। आज हम पॉलीथीन से ही 2 तरह के पायदान बना रहे हैं। तो एक पायदान तो ये हो गया। दोस्तों, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसे हम पूरा कवर कर लेते हैं, यानी पूरा बना लेते हैं। इस तरह से ये रहा इसका फाइनल लुक। ये बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे हम जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से। तो चलिए अब हम अपना प्लास्टिक से ही दूसरा पायदान बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने सिर्फ प्लास्टिक ही लिया है, यहाँ हम कपड़े का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें पट्टी बना लेनी है, जैसे हमने पहले वीडियो में बनाया था। इस तरह से पट्टियाँ कट कर लेंगे। आप चाहें तो नाप कर भी पट्टियाँ काट सकते हैं। और जो किनारे की है इसे भी हम कट करके निकाल लेंगे, ताकि हमारा जो प्लास्टिक है वो खुल जाए इस तरह से। और फिर वैसे ही हम इसे आपस में जोड़ लेंगे, जैसे हमने पहले वाले वीडियो में जोड़ा था, बिल्कुल ऐसे ही। इसमें भी हम 2 कलर के ही प्लास्टिक का इस्तेमाल किए हैं। तो हम पहले से इस तरह से पट्टियाँ कट करके बना लिया है। तो एक सफ़ेद कलर से और एक काले कलर का हमने लेकर के बनाया है। इसे बनाना बहुत आसान है और बिना एक पैसा खर्च किए ही हम बना लेंगे। बस थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा सा क्रिएटिव करना है, बना लेंगे फटाफट। तो ये देखिए, हमने पट्टी के एक सिरे पे इस तरह से गांठ लगा करके हुक बना लिया, यानी एक गोल सा रिंग बना लिया। और इसी में से सेफ्टी पिन को ले जाते हुए हम इस तरह से प्लास्टिक से पायदान बना लेंगे। ये देखिए,
अब इसी रिंग में हमें बार बार सेफ्टी पिन को ले जाते हुए फंदे बनाना है। तो हमने फंदे बना लिया है पहले राउंड में। दूसरे राउंड में भी हम जो फंदे बनाए थे उसी में से एक एक बार सेफ्टी पिन को ले जाते हुए फंदे बनाएंगे। दूसरे राउंड में हमने दूसरा कलर इस्तेमाल किया है, मैंने अपना ब्लैक कलर लिया है। तो ये देखिए हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर हम जो भी राउंड बनाएंगे उस राउंड में हमें हर फंदे में 2 बार सेफ्टी पिन को ले जाते हुए फंदे बनाना है। जब हम 2 बार सेफ्टी पिन को ले जाते हैं तो हमारा एक फंदा बनकर तैयार होता है। तो जब भी हमारी पट्टी खत्म हो जाए, तो जैसे हम प्लास्टिक की पट्टी पहले वीडियो में दिखाया था जोड़ना, वैसे ही जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हम इस राउंड में हर फंदे में 2 बार सेफ्टी पिन को ले जाते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये देखिए। तो आपको इन दोनों पायदानों में से कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा तरीका ज़्यादा पसंद आया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप अपने घर में इन बेकार प्लास्टिक का क्या करते हैं वो भी हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। और ये भी बताइए कि अगली बार आप कौन सा पायदान सीखना चाहेंगे, कमेंट में हमें बताएं। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा राउंड है, मतलब नेक्स्ट राउंड है। इस राउंड में हम सभी फंदे में एक एक बार सेफ्टी पिन को ले जाते हुए बनाएंगे। इस तरह से बनाते जाएंगे। और जब हम 3 राउंड बना लेंगे, हर 3 राउंड पर एक राउंड में हमें 2-2 फंदे बनाने हैं और बाकी सभी राउंड में एक एक बार सेफ्टी पिन को ले जाते हुए बनाते जाएंगे। तो इसी तरह से हम बनाते हुए जितना बड़ा आपको चाहिए उतना बड़ा आप बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने अपना दूसरा कलर भी लगा करके बनाया है और इस तरह से ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और हमारे पर्यावरण भी दूषित होने से बच जाता है, क्योंकि हम इसे फेंकेंगे तो हर तरह से ये नुकसान ही आएगा। तो हमने इसका इस्तेमाल कर लिया।